नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये रीडिंग में हम फोकस करेंगे आपके करियर के बारे में, करियर कैसा जा सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पैसे को लेकर भी डिस्कशन होगा, फाइनेंसेस, मनी, कोई नुकसान होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, फाइनेंसेस कैसे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं। तो करियर और मनी पे मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स जनरल गाइडेंस भी होगी, किस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वीक के हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ इस बार ये रीडिंग, वीक 1, वीक 2, वीक 3 नहीं है, पूरे मंथ की कलेक्टिव रीडिंग है। तो वीक पे फोकस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का है या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का है। ऑल्सो अपनी तरफ से आप क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जितना आप कमेंट करेंगे, आई क्लेम दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करेंगे। दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, करियर और मनी पे फोकस होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं उनके करियर के लिए, उनके मनी के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं एरीज के करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए। दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं एरीज के लिए, उनके करियर फाइनेंसेस को लेकर क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके एरीज, देखिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई फील थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप काम को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, या तो मे बी किसी चीज को लेकर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, कोई प्रोजेक्ट को लेकर आपको लग रहा है कि अगर मैंने मेहनत नहीं करी ये प्रोजेक्ट या ये क्लाइंट निकल जाएगा मेरे हाथ से। यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट, और वो गिव योर बेस्ट के चक्कर में स्ट्रेस बढ़ रहा है। you're working too hard or maybe you're working for too many hours, दिन रात कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं दिसंबर मंथ में। थोड़ा सा ना, अगर कोई हेल्प कर रहा है तो उसको कर लेने दीजिए, लेट अदर पीपल हेल्प यू आउट। बैलेंस लाइए, काम करिए। क्लाइंट जरूरी है, प्रोजेक्ट जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, बट थोड़ा सा बैलेंस लाइए, बिकॉज मुझे यहाँ पे हेल्थ आपकी अफेक्ट होती दिख रही है। दिसंबर मंथ में या तो सरदर्द बहुत होगा, या फिर स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग वो हो सकता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्ट्रेस की वजह से, उससे होगा कुछ नहीं। क्योंकि आपको जो क्लाइंट चाहिए या आपको जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई भी टारगेट आपको अचीव करना है, ईयर एंडिंग है, क्लोजिंग है, करना है टारगेट अचीव, तो वो चीज हो नहीं पाएगी बिकॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नई करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हो सकता है कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं आप, कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कोई नया क्लाइंट आ रहा है, एंड अगेन उसको प्रूव करने के चक्कर में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, आप मुझे दो काम, जबकि आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी बैंडविड्थ नहीं है उतनी। तो पैसा आता दिख रहा है, अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, अच्छा काम आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। मे बी आप में से कई लोग कोई घर खरीद रहे हैं या कहीं पे कुछ साइन कर रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है घर खरीदने का, कोई व्हीकल खरीदने का, बट अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है। इफ यू टॉक अबाउट मनी, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन पैसा काफी अच्छा आएगा ईयर एंड में आपके पास। नया काम तो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए कि कोई ऐसी जॉब आप कर रहे हो जहां पे बहुत स्ट्रेस है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, एंड देन यू डिसाइड टू मूव ऑन बिकॉज आपको ये चीज दिख जाएगी, नजर में आ जाएगी, नोटिस हो जाएगा कि मैं यहाँ पे रह के अपनी हेल्थ खराब कर रहा हूं या कर रही हूं, एंड मुझे यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। सो हो सकता है आप उस ओवरवेलमिंग फीलिंग को, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, स्ट्रेस को, उस पर एक फुल स्टॉप लगाओ, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, मे बी दिसंबर एंड मे बी जैन, बट नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज की शुरुआत आ रही है।
हाउएवर यू विल हैव टू टेक सम काइंड ऑफ रिस्क ऐसा कि अच्छा इस पर्टिकुलर चीज से मेरी हेल्थ खराब हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, बट कोई नई जॉब है नहीं मेरे पास हाथ में, तो बट ये भी मुझे फायदा नहीं कर रही है, क्योंकि कोई पैसा अगर आ भी रहा है तो वो मेरे बीमारी में निकल रहा है, तो ये मैं छोड़ता हूँ और देखता हूँ कि आगे कब जॉब मिलती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ये भी एक रिस्क हो सकता है। बट इस नई शुरुआत की तरफ अगर आपको जाना है, बिकॉज ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, जिसमें बहुत पैसा होगा और बहुत एक्साइटमेंट होगी और बहुत पैशन होगा, आपका काम पसंद का होगा, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बोल्ड मूव लेना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी और एक्शन लेना पड़ेगा। जिस चीज को लेकर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे वो चीज आपको करनी पड़ेगी। ऑल्सो आई फील यहाँ पे ना एक वो चीज आ रही है, गिव अप करने वाली एक एनर्जी आ रही है कि मुझे तो कौन सी नई जॉब मिलेगी, या मुझे तो अब यहीं पे ही फंसे रहना है और मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता हूं और कोई बेटर चीज मुझे नहीं मिल सकती है। तो एक वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, डू नॉट गिव अप अपने ड्रीम्स पे, अपने पैशन पे। मैं और बेटर डिजर्व करता हूँ, मुझे और बेटर जॉब मिलेगी, ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना, इस पे गिव अप नहीं करना है। अपने सपनों पे, अपने एम्बिशंस पे, उस पे गिव अप नहीं करना है। आपको प्रोटेक्ट करना है वो एक दिमाग में आपने जो ड्रीम बना के रखा है, आपका जो एक टारगेट है, गोल है, लॉन्ग टर्म गोल कर लीजिए। कई बार इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में इतना थक जाता है, इतना उलझ जाता है कि वो कहता है अरे छोड़ो यार, 10 साल बाद मुझे कौन सा बिजनेस खोलना था, ये करना था, वो करना था, छोड़ो, जो कर रहा हूँ वही करता रहता हूँ। डू नॉट गिव अप, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें ऐसे बदल सकती हैं आपके लिए, बट अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अगर कुछ डिफरेंट करो तो एंजल से अपने हेल्प मांगिए, वो आपको हेल्प करेंगे। सी, जितनी आप मेहनत करोगे ना ये नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने में, रिस्क लेने में, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है एरीज। आप बहुत सारी प्रायोरिटीज हो जाएंगी आपकी लाइफ में, काम भी, फैमिली भी, हेल्थ भी, हॉबीज भी, और उन प्रायोरिटीज को आप एक अच्छे तरीके से बैलेंस करने लग जाओगे। बट यहां पे क्या था, नीड फॉर बैलेंस, यहां पे क्या है, सक्सेसफुली बैलेंसिंग। सो आप देख रहे हैं जर्नी, दिसंबर स्टार्टिंग से दिसंबर एंड तक, या अगर मिड दिसंबर भी ले लें, बट आपकी जर्नी ऐसी है कि पहले कुछ संभाल नहीं पा रहे थे और बाय द एंड ऑफ द ईयर अब संभल रही हैं चीजें, और मे बी स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर चीजें संभल रही हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप 4-5 चीजें साथ में कर रहे हो, डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ काम कर रहे हो। लोग आपको पहचान रहे हैं कि हाँ, एरीज ने ये काम बहुत अच्छे से किया और एरीज को ये प्रोजेक्ट देते हैं, वो ये चीज कर सकता है, वो डिफरेंट तरीके से चीजें करना जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट मेंटल पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है मुझे। जनरल गाइडेंस देखते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर क्या है फॉर एरीज। जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर एरीज, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ December for Aries, general guidance for the month of December for Aries, general guidance for the month of December for Aries, general guidance for the month of December for Aries, general guidance for the month of December. ओके, दिसंबर मंथ में एरीज देखिए, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपका, वो आपको पसंद बहुत करता है। जरूरी नहीं है कि रोमांटिक सेंस में पसंद करता हो, मे बी दिस पर्सन एडमायर्स हाउ यू वर्क, योर प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग, एंड वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मे बी एडमायरर कि एरीज काम बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, जो भी टास्क दो वो टास्क बहुत अच्छे से खत्म हो जाता है या एरीज कर लेते हैं उसे, तो उस तरीके से मे बी एडमायर करते हो।
पैशन से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है, काफी पैशन वाला काम मिल रहा है आपको। पैशन वाला काम से मतलब है कोई ऐसा काम जिसमें आपका मन ऑलरेडी लगा हुआ हो, मन का काम हो, पसंद का काम हो, आपका शौक का काम हो, वो चीज मुझे दिख रही है। स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं आप में से कई लोग, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा इंक्लिनेशन हो रहा है, और ज्यादा एक झुकाव हो रहा है उस चीज को लेकर, स्पिरिचुअलिटी या उन चीजों को लेकर। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं कि कोई ना कोई ऐसा आसपास इंसान होगा, समवन हु इज वर्किंग अगेंस्ट यू, आपके लिए चीजें थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा ये इंसान। थोड़ा डिफिकल्टीज क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आप किसको क्या बता रहे हो, किसके सामने क्या बोल रहे हो, किसको दोस्त समझते हो, किसको नहीं, स्पेशली ऑफिस में, बिजनेस उसमें कौन से कॉलीग्स हैं, क्या टीम है, कौन कैसा है, थोड़ा सा ना आपको उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप में से हो सकता है किसी की मैरिज हो रही है दिसंबर मंथ में, मैरिज या तो रोमांटिक सॉर्ट ऑफ दो लोगों का साथ आना, मैरिज, एंगेजमेंट, रिंग्स एक्सचेंज करना हो सकता है, या फिर बिजनेस रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं। बिजनेस पार्टनर्स दो साथ में आ रहे हैं, बिजनेस साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, इंसेप्शन ऑफ अ बिजनेस, स्टार्टिंग, शुरुआत किसी काम की, बट दो लोगों का साथ आना टू वर्क टुगेदर। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं दिसंबर मंथ के लिए। हार्ड वर्क अहेड। देखिए, अब नई चीज की शुरुआत हो रही है, कोई पसंद का काम है, पैशनेट हो आप उस चीज को लेकर, तो मेहनत तो है, मेहनत होगी तभी पैसा मिलेगा। पैसा बहुत है, काम अच्छा है, बिल्कुल आपके एक सपने के जैसा हो सकता है, बट मेहनत आने वाली है दिसंबर मंथ में। तो अगर आप मेहनत से सोचोगे कि क्या एस्केप है, कैसे इसका लाइक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि कम मेहनत करनी पड़े, ऐसा नहीं होगा आपके लिए। वो चीज फिर एक रिजल्ट नहीं देगी, रिवॉर्ड नहीं देगी आपको। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक तो रश्ड डिसीजन मत लीजिएगा, आराम से, तसल्ली से, हौले हौले आगे बढ़िए, फिर डिसीजन लीजिए। बट मेहनत मुझे काफी दिख रही है। ठीक है, और हो सकता है आपके आसपास लोग आपकी तारीफ इसी चीज को लेकर करें कि यार, एरीज को देखा है तुमने कितनी मेहनत करता है और किस तरीके से क्लाइंट से डील करता है, किस तरीके से काम करता है या काम करती है। बट लोग अप्रिशिएट बहुत करेंगे आपके काम करने का तरीका। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। नई चीजों की शुरुआत है, तो मेरे एडवाइस अगर लेंगे आप, तो यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग करवाइए अपनी, बिकॉज वो जो स्ट्रेस, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग है ना, उसको अगर आप फुल स्टॉप लगा रहे हो और नई चीज में जा रहे हो, तो ऑरा क्लेंस करके जाइए। वैसे भी ईयर एंड हो रहा है, एक बार ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है, सो दैट 2026 से पहले आपका एक सॉर्ट ऑफ क्लेंजिंग हो जाए। ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पे जरूरी है। सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड, if you want financial abundance, if you want career prosperity, career growth, तो citrine crystal रेकी infused, but वो बहुत जरूरी है। ये चीजें जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग आप करोगे ना, तो जो आपके एनिमीज हैं, पीपल हु प्रिटेंड और हु आर जेन्युइनली योर एनिमीज, हु आर वर्किंग अगेंस्ट यू, वो फिर अपने आप ही दूर रहेंगे, बिकॉज आपका ऑरा एक पॉजिटिव वाइब देने लग जाएगा। तो वो जो गंदे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, पॉलिटिक्स प्ले करने वाले, वो अपने आप ही आपसे दूर रहेंगे। तो ऑरा क्लेंजिंग, सिट्रीन क्रिस्टल जरूरी है, बट रेमेडीज फॉलो करिएगा गाइज, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग इज जस्ट अ टूल टू प्रोवाइड सम गाइडेंस, गाइडेंस हो गई, इंसाइट हो गया, कैसे चीजें बदलाव लाया जा सकता है चीजों में, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, बट उसके लिए रेमेडीज करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको चीजों को और अच्छा करना है अपनी लाइफ में, तो टैरो कार्ड रीडिंग सुनिए, बट सुनने से चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ करने से होते हैं। सो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो गाइज, ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसपे हमने फोकस करा आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे,
और डिवाइन की तरफ से जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या थी आपके लिए, वो भी मैंने आपको इसमें कवर कर दी है इस रीडिंग में। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कमेंट करके, कनेक्ट करके डिवाइन एनर्जी के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, सो कमेंट करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि ये रीडिंग पसंद करेंगे, जिनको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये जो मेरा चैनल है, मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा लोगों तक विजिबल हो। जितना विजिबल होगा उतना मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे एक पॉजिटिविटी मैं बिखेर रही हूँ लोगों तक, थोड़ा दे रही हूँ पॉजिटिविटी लोगों को, तो वो बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम एज्यूमिंग आपको भी अच्छा लगेगा। तो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं मेरी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। बट जिस भी तरीके से, जो भी आपको ठीक लगता है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बने, जो मैं फैमिली बनाना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। इमरामा फैमिली, मैं चाहती हूँ आप भी उसमें पार्ट बने और भी वो फैमिली बढ़ते जाए, ग्रो होते जाए। सो प्लीज गाइज, इस फैमिली का पार्ट बनिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।